नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। हेमंत जी विराजमान हैं मुंबई में और हमारे आज के दो टेक्निकल गेस्ट हैं राजेश पालविया साहब एक्सिस सिक्योरिटीज से और साथ ही साथ चंदन तपड़िया साहब आपके साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। बाजार आज मंडे के पहले दिन हल्का सा लाल निशान में खुला है। लगभग 1.2% का कट आप निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। 123 अंक नीचे 10,260 और निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 475 अंक नीचे चल रहा है। 2.2% का कट 21,108 पर। सुबह से आप सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े हुए हैं। एक अच्छी आपको सेल कॉल शुरू से ही मिली हुई है दोनों इंडिसेस पर और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। निफ्टी बैंक और खासकर निफ्टी पीएसयू बैंक में आपको लाल निशान बहुत गहराई से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन दोनों इंडिसेस ने बहुत शानदार पिछले 3 हफ्ते में रैली दी है। बताइए क्या है आपके नजर में। मुझे तो बहुत देर से लोग सुन रहे हैं शैल जी, आप बताओ, आप देख रहे थे मार्केट को इतनी देर से, आपने कौन सी चीजें पकड़ी हैं? मेरी नजर में पिछले 5-10 मिनटों में हमारी रिसर्च ने एक चीज हाईलाइट करी है, वो आई है, वो एक छोटी सी चीज हाईलाइट कर देता हूं बस। लॉरस लैब का स्टॉक दिखाइएगा डायरेक्टर साहब एक बार, क्योंकि करीब करीब 11% शेयरों ने यहां पर हाथ बदले हैं और चर्चा ये चल रही है कि शायद वॉबर्ग पिंकस ने ये शेयर बेचे हैं। तो यही एक चीज है स्टॉक जिस पर अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है। बाकी तो बहुत सारे स्टॉक्स कवर हुए हैं। एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, लॉरस लैब्स, और ये बड़ी ब्लॉक डील है और ये ब्लॉक हुआ है। एक बार दिखाइएगा, ये देखिए तो आपको नजर आएगा ये सुबह सुबह ब्लॉक हुआ और उसके बाद यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। जनरली होता यह है कि जब ब्लॉक डील हो जाती है तो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर एक रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये एक स्टॉक है जो अभी अभी हमारी रिसर्च टीम ने हाईलाइट किया और अब इसके ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक समय था जब ये स्टॉक ब्लॉक के चलते नीचे आया है तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं बदले जिसके चलते इतने नीचे आया था। किसी को बेचना था, दूसरे को खरीदना था, भाव तय था और वो देखिए अब रिकवर होता हुआ। बस शैल जी मुझे इतना ही मार्क करना था। आप बताइए, आज थोड़ी नर्वसनेस है, हफ्ते का पहला कारोबार दिन 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। जी हेमंत जी, मेरे ख्याल से काफी सारी परेशानियां जो आप कोविड की वजह से देख रहे हैं या आप देख रहे हैं जिस हिसाब से आप एलएससी पर बिल्डअप देख रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, मेरे ख्याल से वो थोड़ा बाजार को परेशान कर रहा है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। आपने लॉरस लैब से चर्चा शुरू करी है, मेरे ख्याल से इस पर राय लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। ये समय से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। कुछ समय पहले यहां पर एक ओएफएस भी हुआ था लगभग 474-470 रुपए के बीच में, उसमें बहुत जबरदस्त आपने डिमांड आती हुई देखी और अब एक स्टेक सेल जो एग्जिस्टिंग ओनर हैं उनकी तरफ से हुई है। ओनर मेरा मतलब जो स्टॉक ओनर हैं, नॉट प्रमोटर। तो आपके सामने तपड़िया साहब लगभग 516 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिन का लो था 505। बताइए इस मिड कैप फार्मा स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है? आज फार्मा वैसे ही चहल पहल में है। जी नमस्कार, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए आज बाजार में जब नर्वसनेस है तो कहीं ना कहीं फार्मा काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है और लॉरस लैब पिछले 3-4 दिनों में इस ब्लॉक डील की वजह से नीचे आया है और हम यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि इस ब्लॉक डील की वजह से जो डिक्लाइन है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। तो हम ऑफिशियली 515-16 पे सबको रिकमेंड कर रहे हैं। 496 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में हमारा मानना है कि 556 तक के टारगेट बनेंगे। तो ये काउंटर ऐसा है जो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट 3-4 दिन के गिरावट के बाद अब ब्लॉक डील की वजह से ये नीचे के लेवल पे स्टेबल होगा। इसके लिए खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 555-56 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए ब्लॉक डील के कारण ये नीचे आया है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब देखिए हल्के करके ये रिकवर होता हुआ 2 पैसे मजबूती के साथ रुपया खुला है। तो रुपए में ऐसी कोई नर्वसनेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। 75-64 के आसपास रुपया इस समय खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन बैंक्स में प्रेशर है, होनी थी जितनी गिरावट हो चुकी या और गिरावट हो सकती है, कौन सा स्तर इंपॉर्टेंट है? चंदन जी बताइए, बैंक्स की फॉल को आप आज किस तरह से रीड कर रहे हैं? जी देखिए, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पे और थोड़ा नर्वसनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बाजार में जो प्रेशर है उसकी वजह से सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर है। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी देखें तो कुछ आईटी काउंटर, कुछ एफएमसीजी, कुछ रिलायंस की वजह से निफ्टी को सहारा मिल रहा था, बट बैंक निफ्टी है वो प्राइवेट बैंकिंग काउंटर की वजह से थोड़े अपने आप में नर्वस था। तो आज गैप डाउन हुआ है, बट देखिए पिछले 4 दिन से एक रेंज में बार बार नीचे में 21,000, 20,800 के लेवल को सपोर्ट ले लेता है जो इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज ही है। तो कहीं ना कहीं अपसाइड वापस रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 20,800 का लेवल तोड़ेगा तभी जाके यहाँ पे वीकनेस रहेगी। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास पोजीशन है उनको यही सलाह रहेगी कि स्पोर्ट में 20,800 के लेवल को ध्यान रखें। वो लेवल तोड़ता है तभी आप अपना बाजार में स्टेंस करें, अदरवाइज यहाँ पे यदि होल्ड करें तो 20,800 के लेवल को स्टॉप लॉस बना के आप ट्रेड भी कर सकते हैं।
हेमंत जी, बात बैंक निफ्टी की हो रही है तो दो स्टॉक्स में मार्क करना चाहता हूं इस स्पेस में। आपने सुबह से चर्चा करी आईडीबीआई बैंक की, वहां पर आप 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ देख रहे हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रेंथ दर्शा रहा है इंटरनली, सिर्फ स्टॉक प्राइस में, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, कि गिरे हुए बाजार में और गिरे हुए इंडेक्स में अगर आपको कोई स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है और साथ ही साथ 52 हफ्ते का हाई लगाता है, तो ये एक आपके रडार पर होना चाहिए हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के लिए। क्या उसके पीछे कारण है वो तो आपको लक्ष्मण जी ने बता ही दिया। हेमंत जी भी काफी समय से आईडीबीआई बैंक को एडवाइस कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर, वीकेंड पर भी उन्होंने इस पर बड़ी शानदार राय व्यक्त करी। हमारे साथ राजेश पालविया साहब जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बताइए किस हिसाब से आप आईडीबीआई बैंक को देखते हैं? गिरे हुए बाजार में, गिरे हुए बैंक इंडेक्स, गिरे हुए पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आप आईडीबीआई बैंक को 52 हफ्ते का हाई लगाते हुए देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए, जिस तरीके का मूवमेंट आईडीबीआई बैंक में हमने देखा है पूरे मंथ में, अगर देखें टिल डेट, तो 94% के आसपास स्टॉक में एक अपसाइड मूव हमने देखने को मिला है। और जिस तरीके का सेटअप है, हमें लगता है यहाँ से इमीडिएट जो इसका लेवल है, जो कि इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन है, वो कि आता है करीब 42 के आसपास। और मुझे लगता है जिस तरीके से बाइंग एक्शन, वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, एक बार ये स्टॉक 42 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बॉटम आउट होने के सिग्नल देखने को मिलेंगे और ये स्टॉक में मुझे लगता है कि फिर और एक्सटेंडेड अप मूव देखने को मिलेगा, जो कि इसको 46, 48 की तरफ लेके जाएगा। तो अभी करंट लेवल से 42 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जिनकी भी लोअर साइड की पोजीशन है, उन्हें अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 36 हाफ पे लेके आना चाहिए। 42 के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में 46 और 50 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। ठीक बात है, तो नजर रखिएगा इस पर। ये मार्केट 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नीचे आया जरूर है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, लेकिन देखिए जहां इवेंट है, और एक बार आपको याद दिला दूं, लक्ष्मण रॉय ने पिछले हफ्ते बुधवार को ये बताया था कि कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है। यहां पर जो सरकार है वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, और उसके बाद से हमने देखा था क्या गजब की रैली इसमें देखने को मिलती। तो एलआईसी ने ये शेयर खरीदा था 51% हिस्सेदारी, करीब करीब 60 रुपए 61 रुपए के भाव के आसपास, और सरकार के पास यहां पर हिस्सेदारी है, और एलआईसी ने करीब करीब हमने देखा था कि अच्छा पैसा इस बैंक में लगाया था जब ये बैंक मुश्किल में था। अब सरकार कह रही है हम स्टेक बेचना चाहते हैं, तो होप होगी कि उस भाव के आसपास ही हिस्सेदारी बेची जाएगी। चलिए, तो ये थी आईडीबीआई बैंक की बात। आज सर्किट पर खुला और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने पहले खरीदा होगा वो हो सकता है चल जी 500 पॉइंट निफ्टी को देखकर, बैंक निफ्टी की गिरावट को देखकर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, ये खबर भी वीकेंड पर बहुत शानदार आई कि इस बैंक ने अपने जॉइंट वेंचर कंपनी में जो स्टेक था वो फेडरल बैंक और एजीएस इंश्योरेंस कंपनी को बेचकर करीब करीब 600 करोड़ रुपए जुटा लिए। तो ये थी पूरी खबर की बात। लेकिन आज देखिए, ये स्टॉक फिर भी मैं कहूंगा बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले मजबूत है, आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव है, पर लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन और क्या चीज पकड़ी आपने? आईडीबीआई बैंक तो बढ़िया बताया चल जी। हेमंत जी, एक चीज और मेरे जहन में आई थी, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके। इस स्टॉक पर हम लोग काफी समय से चर्चा कर रहे हैं, लगभग पिछले महीने भर से, और आज ये भी 52 हफ्ते का हाई आपको लगाता हुआ दिख रहा है। तो कहना यही है कि अगर आपको वीकनेस में पूरे सेक्टर में कहीं इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही हो, तो वहां पर आपको बाय ऑन डिप्स बहुत अच्छी तरीके से लगता हुआ दिखेगा। 13 रुपए 75 पैसे यहां पर आपने हाईएस्ट लेवल देखा। हेमंत जी, 19 क्वार्टर्स के बाद आपने इस बैंक के नतीजों में एक हरा निशान आते हुए देखा। एनपीएज रिलेटिवली कम होते हुए दिख रहे हैं, और सिर्फ 13 रुपए 32 पैसे के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई नहीं, 52 हफ्ते की हाई है इस बैंक पर, आपको ये स्टॉक आसपास रुपए मिल रहा है। तो ये वो है क्वालिटी स्टॉक्स जहां पर आपको वो स्प्रिंग खुलता हुआ दिख रहा है। आईडीबीआई बैंक इसलिए क्योंकि वहां पर शेयर होल्डर जो है अपना स्टेक बेचना चाहता है, और इंडियन ओवरसीज बैंक क्योंकि यहां पर आप प्रदर्शन बहुत अच्छी तरीके से आते हुए देख रहे हैं कंपनी का। ये दो बैंक्स हैं मेरी नजर में जो 52 हफ्ते के हाई लगा रहे थे, जिस दिन आप 2% का कट बैंक निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। हेमंत जी, बिल्कुल। चलिए, तो इनकी तो बात हुई, लेकिन एक और स्टॉक है जिसने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है चल जी, वो है HUL का शेयर, और इसकी है एजीएम का। और एजीएम से पहले देखिए ये स्टॉक भाग रहा है, कल एजीएम है इसकी, और हम जनरली देखते हैं एजीएम से पहले आजकल स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। जैसे इन्फोसिस ने देखिए एक अच्छा मूव दिया था, ये स्टॉक भी स्टेबल है, अच्छा कारोबार आपको करता हुआ आज नजर आ रहा है। ऐसे ढीले बाजार में देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और आईटीसी में भी देखिए
आज गिरावट नहीं है, हालांकि जिस भाव पर खुला था लगभग वही कारोबार कर रहा है, लेकिन 3% की मजबूती तो देखिए इसमें देखने को मिल रही है। तो फार्मा के अलावा ये एफएमसीजी स्टॉक्स भी देखिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं और नेस्ले भी अब इनका साथ देने के मूड में, ब्रिटानिया भी इनका साथ देने के मूड में। इन दोनों के चार्ट्स भी दिखाइएगा और ये पूरा का पूरा पॉकेट जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। देखिए नेस्ले खुलने के बाद दिन के हाईज पर, ब्रिटानिया खुलने के बाद दिन के हाईज पर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पहले एक्सपर्ट से पिक्स ले लेते हैं, फिर इसको वापस से रिविजिट करेंगे। बताइए राजेश पालिया साहब, आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से हैं आज? जी हेमंत जी, एक बाय साइड का रहेगा और एक सेल साइड का रहेगा। सेल साइड में देखिए जहां पे वीकनेस है फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस है, तो उसमें से मुझे चोलामंडलम फाइनेंस वीक स्ट्रक्चर लग रहा है। अगर हम इसका सेटअप देखें तो पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक का हायर साइड पे 205 से 210 के बैंड में अटका हुआ दिख रहा है और अगर वहां से देखें तो उसमें कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर है। आज के सेशन में करीब 6% के आसपास ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड का बिल्टअप होते हुए दिखा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। करंट लेवल से फ्यूचर के लेवल है करीब 190 191 के आसपास, इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 194 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हमें लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है इसमें 182 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, तो चोला फाइनेंस में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है वो लॉन्ग साइड का, अगर हम देखें तो वो लॉन्ग साइड का स्टॉक है वो है एमजीएल। एमजीएल में देखें तो ये 3rd वीक है जहां पे हम देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में पिछले 2 वीक में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है, डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है लास्ट 2 वीक से, और जिस तरीके का सेटअप है हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहां से बनना चाहिए। तो एमजीएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1074 1070 की रेंज में बाय करना, 1055 स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी अपने टारगेट में देखने को मिलना चाहिए 1105 से 1115 तक के टारगेट आते हुए दिखना। चलिए, ये 2 कॉल्स आपको मिल रही हैं पालविया से महानगर गैस पर, वो आपको एक लॉन्ग शॉट एडवाइस कर रहे हैं। महानगर गैस पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ देखें वो भी शानदार है, लगभग 4 से 4.25% की तेजी ओपन इंटरेस्ट में महानगर गैस पर सुबह के सत्र में आपको आती हुई दिखी है। चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, अपने आप 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए और उसके बाद चर्चा बढ़ाते हैं एफएमसीजी काउंटर्स पर और एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी पर जहां पर तेजी आपको बहुत अच्छी तरीके से आती हुई दिख रही है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे तेजी पे काफी सिलेक्टिव काउंटर है, कुछ फार्मा काउंटर, कुछ एफएमसीजी और कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए, एक बाय की तरफ एक सेल की तरफ, और पहला ट्रेड यहाँ पे फार्मा में, ओरो फार्मा पे। ओरो फार्मा का ओवरऑल वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है और काउंटर हर स्मॉल डिक्लाइन पे वापस बाइंग इंटरेस्ट देख लेता है, और हमारा मानना है कि ये काउंटर वापस पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखेगा। तो 775 के स्टॉप लॉस से ओरो फार्मा में खरीदारी की सलाह है, ऊपर में 830 के टारगेट रहेंगे। वहीं सेल साइड में पीवीआर रहेगा। इस काउंटर में देखिए शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं, काउंटर लगातार पिछले 3 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 2 दिन पहले गैप डाउन ओपनिंग हुई और अपना 50 डेमा को डिसाइसिवली नीड पार कर रहा है, वहां पे सप्लाई आ रही है। इसके लिए पीवीआर में बिकवाली की सलाह है। 1030 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 960 950 तक के यहाँ पे टारगेट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीवीआर, अभी पिक्चर देखने का चंदन जी का मूड नहीं है, घर पे ही सारे नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहा है। हाल ही में कौन सी पिक्चर देखी है ये भी बताइए घर पे, ये डिस्क्लोजर भी दीजिए। थोड़ी सीरियस बात बहुत हो गई, थोड़ा लाइटर बात भी करते हैं। चंदन जी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, कोई मूवी तो देखी होगी आपने पक्का वीकेंड पे, मैं मान ही नहीं सकता। गुलाबो शताबो कुछ तो देखा है। चलो हेमंत जी आप बता रहे हैं तो कुछ डिस्क्लोज करता हूं मैं। देखिए मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ और शायद वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये होम टाउन का एक अलग अनुभव मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फैमिली फ्रेंड्स और उसके अलावा क्रिकेट प्ले में एक ज्यादा ही मनोरंजन मिल रहा है। तो इसलिए पिछले लगभग महीने भर में 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद में बाकी सब दोस्तों से मिलना, क्रिकेट खेलना उस एक्टिविटीज में ज्यादा है। और कहीं ना किसी हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो फैमिली के साथ रहना और एक बड़े शहरों से छोटे शहरों में तरफ जाना एक अच्छा है। तो फोकस इसलिए वहां पे है। बट जिस हिसाब से बाजार का सेंटीमेंट और पेंडेमिक का कंसर्न है, मेरे हिसाब से ये जो कुछ कंजम्पशन या फिर मूवी रिलेटेड या फ्लाइट रिलेटेड काउंटर है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और दूसरा जो जैसे आपने सलाह दी है, तो अब की बार जो वीकेंड आएगा जरूर उसमें मूवी देखने का प्लान करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में इतना वेबिनार्स और सेमिनार्स होता है कि मालूम ही नहीं चलता कब सैटरडे संडे यहाँ पे गायब हो जाता है। के साथ है राजस्थान में, आप राजस्थान से ही तो हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। वाह, राजस्थान में किस जगह पे हैं आप एग्जैक्टली? जी देखिए ये बीकानेर के पास में है, नोखा के पास में। तो एक छोटा सा यहाँ पे कस्बा है और यहाँ पे अभी तक कोई केसेस नहीं है छोटी जगह में, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा माहौल है। और राजस्थान में मानसून का सीजन भी है और मौसम भी सुहावना है।
उस मौसम के साथ में यहाँ पे मार्केट का व्यू देखा जा रहा है। क्या बात है शैल जी, मौसम तो दिल्ली का भी काफी सुहाना हो गया है वीकेंड पे, नहीं? हेमंत जी बस बात मत कीजिए, बहुत जबरदस्त गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या कीजिए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त गर्मी और उमस है। बस बात ही मत कीजिए, मेरे ख्याल से बेहतर है एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें, जिसमें आप बता रहे थे। लेकिन पालविया साहब से चेक करना अति आवश्यक है, अगर कोई उन्होंने पिक्चर देखी हो वीकेंड पर, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं हेमंत जी, कई जगह अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की यूसेज टाइमिंग देख लें, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, नीरज जी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज डाला था कि कहां पर है स्लो डाउन, आप सेल देखिए ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स की हो रही है। कई उन्होंने वेबसाइट्स का नाम लिया, और इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत जबरदस्त टाइम यूसेज बढ़ता हुआ दिखेगा। कई स्टॉक्स आप मार्क करते हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स वगैरह, जिसको इनका फायदा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंडरलाइंग फायदा तो टेलीकॉम कंपनीज को आता ही हुआ दिखता है। लेकिन पालविया साहब बताएंगे कि उन्होंने वीकेंड पर क्या किया। देखिए शैल जी, वीकेंड पे एक फैमिली फंक्शन था, उसके लिए वर्चुअल जो ऑनलाइन वेडिंग का कंसेप्ट चालू हुआ है, तो उसकी एक प्रिपरेशन चल रही थी, वो भी एक उसमें पार्ट लिया। और एक मूवी जो गुलाबो सिताबो थी, वो उसको जो हाफ पहले देखी थी, हाफ अब पूरी करी ये वीकेंड पे। तो इस तरीके से वीकेंड पे ये वीकेंड इस तरीके से पास किया। बट हालांकि जिस तरीके से देखें, जैसे पीवीआर और बाकी सब चीजों की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो बना हुआ है, और जिस तरीके से बाहर अभी भी लोग नहीं निकल रहे हैं, बहुत कॉशियस है। तो मुझे लगता है कि ये सब रहेगा। और जिस तरीके से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, अब लोग अपने घरों में ही कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीजों को अपने घर से ही करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये प्लेटफॉर्म जो है, नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, जहां पे हमें ऑनलाइन कंटेंट देखने को मिलेंगे, ये सब चीजों के लिए तरफ ज्यादा रुझान बढ़ता हुआ दिखेगा। और वीकेंड पे वेबिनार्स जरूर लिए हमने अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कि हम हर वीक में रहते हैं। तो वीकेंड पे सैटरडे फर्स्ट हाफ वेबिनार थे, जहां पे मार्केट डायरेक्शन और मार्केट आउटलुक के ऊपर वो एक वेबिनार था, वो एक कंडक्ट किया। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, और आप वो दोनों लोग ये काम कर रहे हैं घर पे बैठ के। मैं देखता हूँ चंदन जी भी खूब वेबिनार्स पे होते हैं, पालविया जी भी वेबिनार्स पे होते हैं, तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं। ये शैल जी, जो लोग घर पे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, वो बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, तो आप दोनों को सलाम बढ़िया काम करने के लिए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, पीवीआर देखिए और इंटरग्लोब देखिए, ये दोनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1000 के ऊपर कभी जाते हैं, कभी 1000 के नीचे आते हैं। ये इसी रेंज में घूमते जा रहे हैं, लेकिन शैल जी इनको ऊपर जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज सुबह सुबह राजेश सतपुते जी भी कह रहे थे कि वो इंटरग्लोब बेचना चाहते हैं, और देखिए 1000 के आसपास ही काफी समय से ये दोनों ही स्टॉक्स खड़े हुए हैं, और दोनों ही शेयरों में सिमिलैरिटी यही है कि ये कंपनियां इसलिए पिटी हैं क्योंकि लॉकडाउन है। अगर ये कोविड नहीं होता तो ये स्टॉक्स दोनों ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे होते। शैल जी मेरे बगल में यहां पर बैठे होते, इंटरग्लोब की फ्लाइट लेकर आ गए होते। शैल जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी, ये कुछ परेशानी के दौर से गुजर रही है, खासकर इंटरग्लोब, और इस पर आपको ज्यादातर ये मौका आता हुआ दिखता है कि एक सेल कॉल ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखती है, बशर्ते कि एक बाय कॉल। तो ये उन स्टॉक्स में है जहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 या 3 दिन की आप अच्छा मूवमेंट देखें, तो बस सतपुते साहब का इंतजार करें और वो अपना सेल बटन आपको बताते हुए दिखेंगे। हेमंत जी बात कर रहे थे एफएमसीजी काउंटर्स की। हेमंत जी, आपकी नजर नेस्ले और ब्रिटानिया पर थी, ध्यान लेके जाइए इस पर। बिल्कुल, और ये दोनों ही देखिए स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लॉकडाउन में घर पे बैठ के लोग मैगी खा रहे हैं, किटकैट खा रहे हैं, और ब्रिटानिया में भी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों पे एक राय ले लेते हैं। नेस्ले हालांकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला शेयर है, लेकिन इस भाव पर कैसा लगता है आपको, बताइए पालविया साहब। और ब्रिटानिया फिर चंदन जी से पूछते हैं। तो नेस्ले से शुरुआत करते हैं, थोड़ा मेरे दिल के करीब नेस्ले ज्यादा है। मैगी आशीष भी बहुत कंज्यूम करते हैं घर पे बैठकर। कैसा लगता है ये स्टॉक का, क्या राय है आपकी राजेश जी?
देखिए बिल्कुल ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे हैं और ये इस लॉकडाउन पीरियड में ये जो दोनों कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा कोई असर देखने को नहीं मिला और डिमांड बढ़ते हुए दिखी। जो कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनकी डिमांड है और शॉर्टेज भी कभी कभी देखने को मिलती है। और आपने बिल्कुल मैगी का जिक्र किया, कल ही मैंने भी मैगी परचेज किया बच्चों की डिमांड पे। तो नेस्ले का स्टॉक जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का ही ट्रेंड यहाँ पे दिखाता है। कोई भी डिप आती तो इसको ऐड करते चले। ऊपर में जो हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वो आएंगे 17,500 से 17,600 तक के। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट जो एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 17,600 तक का आएगा। वो लेवल क्रॉस होने के बाद मुझे लग रहा है 18,300 तक के टारगेट भी इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। नीचे में जो इसका इमीडिएट सपोर्ट या आप बोले स्टॉप लॉस रखना है ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से तो वो बनता है इसका कुछ 16,300 के आसपास। तो 16,300 का स्टॉप लॉस रखें, 17,600 और 18,300 ये दो टारगेट हायर साइड पे देखने को मिलेंगे। ब्रिटेनिया का भी सेटअप काफी सिमिलर है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ब्रिटेनिया का, इसमें भी कोई भी डिप मिलती है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है ब्रिटेनिया का वो 3400 के आसपास बनता है। जिस तरीके का सेटअप है हमें लगता है कि स्टॉक में 3650 3700 तक के टारगेट भी पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखेंगे। तो ब्रिटानिया का सवाल हमें चंदन जी से लेना था, लेकिन अच्छा है चलिए आपने भी बता दिया ये। अच्छा शैल जी, होता ये है कि बच्चों के कहने पे आती मैगी है लेकिन खाई बड़ों के द्वारा भी जाती है। ये हालांकि देखिए पालविया जी ने बड़े स्मार्टली रखा कि बच्चों के कहने पे हम लाए थे मैगी, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कंज्यूम उन्होंने भी की है, ये उनकी मुस्कुराहट बता रही है। चंदन जी आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो हम लोगों के दिल की बात काफी अच्छे से समझते हो, चाहे स्टॉक की मार्केट हो या फिर दूसरी बात रहे। तो ब्रिटानिया और नेस्ले काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं ये दो कुछ सेगमेंट और ये सेक्टर ऐसे ही हैं जहाँ पे कुछ भी कंसर्न हो कंजम्पशन रुकने वाला नहीं है। आप घर पे बैठ के कंजम्पशन और कंज्यूम ये कंटिन्यू होते जाएंगे। सबसे पहले नेस्ले की हम बात करें तो नेस्ले काफी अच्छा प्राइस सेटअप है। अब वीकली चार्ट पे एक पोल एंड फ्लैग को अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा भी फॉलोअप हुआ तो काउंटर में 10-15% की रैली मिनिमम आनी चाहिए। तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे कि इस काउंटर में 16,300-400 के आसपास का सपोर्ट है और 18,000 तक के टारगेट नेस्ले में बन रहे हैं। वहीं ब्रिटानिया ने देखें अभी कुछ दिन पहले एक मेजर ब्रेकआउट दिया था और काउंटर मंथली ब्रेकआउट देने के बाद में उस लेवल को होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसमें 3350 का सपोर्ट है और सपोर्ट की वजह से 3800 से लेके 4000 तक के पोजिशनल लेवल बनेंगे। तो इनके प्रोडक्ट लगातार लोग यूज कर रहे हैं और टेक्निकल सेटअप और मोमेंटम काफी अच्छा है। इसके लिए इन दोनों ही काउंटर में ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दाव लगाना चाहिए और यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे। जी हेमंत जी, एक बात मैं नेस्ले में मार्क करना चाह रहा था। अगर आप एक महीने का परफॉर्मेंस नेस्ले पर देखें, यानी कि आप समझिए कि 31 मई से 29 जून तक आपके सामने देखिए एक चार्ट आएगा, वो आपको दिखाएगा कि यहां पर एक लाल निशान आ रहा है। एक महीने में ये स्टॉक लगभग 4.7% नीचे है फ्यूचर्स में। तो इस वजह से आपको एक स्विंग ट्रेड वापस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। निफ्टी का टॉप लूजर नेस्ले है इस महीने फिलहाल, अगर आप पिछले 30 दिन का दायरा देखें, और इसी वजह से यहां पर आपको एक पोजिशनल कॉल मिल रही है लॉन्ग साइड पर। फिलहाल यहां पर आपको एक ऊपरी सतह आती हुई दिखेगी लगभग 16,872 रुपए के आसपास, और क्योंकि डिफेंसिव मार्केट है इसीलिए आपको एफएमसीजी स्टॉक चहकता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, पिछले वीक थर्सडे और फ्राइडे को एक ट्रांजैक्शन हुआ ओएफएस के द्वारा आंध्रा पेपर में। ये स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से अंडर वैल्यूड कंपनी है, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, और यहां पर 2-3 बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस ने थोड़ा स्टेक लिया है। सबसे तो पहले आंध्रा पेपर का स्टॉक, उसका अगर आप चार्ट दिखा पाएं डायरेक्टर साहब, उसको स्क्रीन पे देखेंगे। यहां पर फ्राइडे को भी मैंने एक बहुत शानदार वॉल्यूम चेंज मार्क किया था और अभी भी ये स्टॉक आपको इस हल्की से लाल निशान में, हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर आंध्रा पेपर का स्टॉक हमारे स्क्रीन पर आ जाए, और फिर यहां पर राय लेंगे चंदन तपड़िया साहब से। यहां पर ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मिस्टर आर के दमानी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उन्होंने इसमें स्टेक लिया है लगभग 5 लाख शेयर्स का, और फंड्स की तरफ से भी आपको बहुत अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। किसी कारणवश हम आपको आंध्रा पेपर का स्टॉक नहीं दिखा पा रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन उसका प्राइस आपके सामने मेरे ख्याल से 223 या 224 रुपए चल रहा है। पालविया साहब या चंदन तपड़िया साहब आपकी स्क्रीन पर हो तो एक बार राय दीजिए उस पर। जी सेल जी, देखिए आंध्रा पेपर की बात करें तो इस काउंटर में काफी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है।
आप देखोगे इसमें जो रिसेंट वीकली में डिक्लाइन हुआ था, वहां पे इसने जो पुराना सपोर्ट था 193 से लेके 200 जोन, उसको रीटेस्ट किया है और उसके बाद में आज केप अप हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है और बाजार में जिस हिसाब से दिग्गज इन्वेस्टर इस काउंटर की तरफ फोकस कर रहे हैं और स्टेक यहाँ पे हो रहा है, लग रहा है कि इस काउंटर का ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी आप देखोगे कि आप लोग भी काफी दिनों से ये खबरें कवर कर रहे हो पेपर रिलेटेड कंपनीज की, और सारे पेपर काउंटर में नीचे के लेवल से रिकवरी है और यहाँ पे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ले रहे हैं, तो एक सेंटीमेंट भी पॉजिटिव नजर होता हुआ आ रहा है। तो काउंटर में लगभग आप देखें जो 225 के आसपास चल रहा है, 215 के आसपास का सपोर्ट है और यहाँ पे लगभग 250 से लेके 200 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए, आंध्रा पेपर, इंटरनेशनल पेपर, ये दोनों ही स्टॉक्स आपको अगर याद होगा तो आखिरी सौदा में खूब विस्तार से डिस्कशन हुआ है। आप आखिरी सौदा देखते हैं सब लोग, और देखिए उसके बाद ये डील सामने सबके निकल कर आई है। तो एक बढ़िया रैली जिन्होंने आखिरी सौदा में खरीदा, देखिए अभी और होल्ड कर रहे हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि राधाकृष्ण दमानी जी ने भी खरीदा है आपके साथ। आखिरी सौदा जरूर देखा करिए। आज फिर से हमारे साथ कुछ बढ़िया मेहमान जुड़ेंगे आखिरी सौदा में। प्रकाश दीवान साहब भी होंगे, राहुल शर्मा जी भी होंगे, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ आखिरी सौदा में जुड़ेंगे, बताएंगे आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। तो सुबह से हमारे साथ अब तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग कॉल से, स्टॉक 2020 से, उसके बाद आपने देखा मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स। धन्यवाद आज समय हमें देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, और आगे का एक्शन अब लीड करेंगे हम अगले शो में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो धन्यवाद चंदन जी आपका। बताइएगा और क्या क्या घर का खाना आप जाके खा रहे हैं लॉकडाउन में आप घर में, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। मैंने आपका बैकग्राउंड तो चेंज देखा था, शक तो मुझे हुआ था, मुझे लगा किसी दूसरे कमरे में आप जाके बैठ रहे होंगे, लेकिन आप तो सीधे राजस्थान चले गए। चलिए एंजॉय करिए राजस्थान का वेदर। धन्यवाद आपका राजेश पालविया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप जुड़ेंगे अगले शो में हमारे साथ, लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल होंगे हमारे साथ, और 10:45 पर एक बोर्ड रूम भी है। NHPC के CMD AK सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो NHPC के नतीजे कुछ खास उत्साहजनक नहीं आए हैं, लेकिन ये स्टॉक अब यहां से आगे कैसा बिहेव कर सकता है, इस इंटरव्यू को देखकर आपके जरूर समझ में आएगा। अब हम सबको दीजिए विदा, नमस्कार।